नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ। शेख, तो ये सुपर 10 की सीरीज है मेरे भाई। इसमें 3-4 सवाल हम डेली कराते हैं। डेली क्या जी, उन सवालों को कराते हैं जो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें आए हुए सवाल हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षा सही, चाहे एसएससी की परीक्षा सही, कोई भी परीक्षा सही। उन सवालों को लेकर आते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसका पहला सवाल ये रहा, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात कितना जी? 7:5, यानी कि आय का अनुपात दिया हुआ। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात दिया हुआ 7 और 5। यह है जी सीमा और दर्शन, डी बना दी भाई। सीमा ये 7, ऐसे ही लिखो 7:5 है। यहाँ पर देखिए, यह है जी सीमा और यह है जी दर्शन। वो कह रहा वे क्रम से 1200 9,000 की बचत करते हैं यदि उनके व्यय का अनुपात, यानी कि व्यय कितना दिया हुआ, वह देख लीजिए, वो है जी 17 और 12। ठीक। और वो कितने की बचत करते हैं? वो बचत करते हैं जी 12,000 और जी 9,000 की वो बचत करते हैं। तो देखो, आय पूछेगा कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल खर्चा पूछेगा। ध्यान से समझो, हमें इन दोनों की गुणा करना है। तो 12 सत्ते 84 और ये करेंगे 17 पंजे 85। तो दोनों का अंतर क्या निकल कर आया? एक एक मैंने इधर लिखा। बात सुन माई, ठीक है। 17 पंजे 85। अब हम करेंगे इस तरीके से, 12 बारियम 144 और 17 निम्मा कितने हो जाएंगे जी? 153, यानी कि 1 2 और 3, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 3, 9 1 9 6 15। तो दोनों में अंतर कितना आएगा? 6 3 9, यानी कि 9,000 का अंतर निकल कर। ये भी अंतर यहाँ का। वो कह रहा है दोनों के व्यय का अनुपात, दोनों का व्यय कितना जी? 12 और 7। ये हो जाएगा 9 29। 29 की हम 9 में गुणा करेंगे। 9 नाम 81 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा जी? कुल व्यय रुपयों में बताना, दर्शन का कुल व्यय। आय का अनुपात यह है क्रम से इतना, और 17:12 29। 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26 निकल कर आएगा, 26। यानी कि 2,61,000 आना चाहिए। कुल व्यय रुपयों में ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल व्यय कितना निकल कर आएगा? ये व्यय कितना निकल कर आएगा यहां पर देख लेंगे। यानी कि अगर मैं आय देखूं, अगर मैं आय निकालूं, यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं, दोनों की आय निकाले। 12 7 7 5 12, 12 निम्मा 108, 1 2 3, ये निकालेंगे भाई 1,08,000। 1,08,000 टोटल आय, टोटल आय। और जबकि बचत कितनी करी? 12,000 और 9,000 की। 12 और 9 21,000 अगर हम इसमें से घटाएं तो कितना निकल कर आएगा? 0 0 0, 8 में से 1 गया 7, और ये कितना आएगा जी? 7 और ये, यानी कि 87,000 क्या हुआ जी? टोटल खर्चा निकल, टोटल खर्चा निकल कर आया। टोटल आय कितनी है जी? वो 1,08,000 और 9,000, एक की वैल्यू है तो 12 की वैल्यू 1,08,000। जबकि दोनों की कितनी है जी? आय की बात करेंगे 7 5 12, आय ये निकल कर आया, और खर्चा कितना? 12,000 9,000। ये कितना जी? नहीं सॉरी, ये बचत है, ये बचत 21,000 की बचत कर रहे थे। तो खर्चा कितना किया जी? 87,000 हमारा करेक्ट आंसर निकल। दूसरा सवाल इसी, ये कह रहा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता, यानी कि ए जो कर रहा मेरे भाई वो किसी कार्य को 20 दिन में, और जबकि बी जो कर रहा उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा। सवाल में पूछा गया किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता, शेष 5 दिन तक। 5 दिन तक बी ने अकेला कार्य किया, यानी कि लास्ट के 5 दिन तक ए ने कार्य किया, ठीक है। तो इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगा? यहाँ पर किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने से 5 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि कार्य ए जो है कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़कर करा जाता, शेष 5 दिन, यानी कि 5 शेष कार्य जो है 5 दिन में पूरा किया। यानी कि तो ऐसा समझ ले, दोनों का एल्शियम क्या निकल कर आया? ये 60 निकल कर आया, ठीक है। अभी क्या 20 3 60 और 30 से 1। अब हम कह सकते हैं लास्ट के भाई 5 दिन बी ने कार्य किया, तो ये हो जाएगा 5 × 1 यानी कि 5। तो शेष कितना बचा जी? शेष बचा 55। शेष कितना बचा जी? 55 बचा। तो वो कह रहा है इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन लगेंगे? कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन लगेंगे? और 2 निकल कर आएगा मेरे भाई। ये दिमाग कहाँ चला गया? ये 2 आया, यानी कि बी ने 5 दिन कार्य किया। अगर ये कार्य नहीं करता तो 70 काम करना पड़ता, और दोनों को मिलकर यानी कि 5, यानी कि 14 दिन निकल कर आएगा। ध्यान से समझो, ए कर रहा 20 दिन में, बी कर रहा 30 दिन में, दोनों का एल्शियम 60। ये एक दिन का कार्य 3 और इसका एक दिन का कार्य 2, 5 दूनी 10, 10 काम
अगर बी ने करा लास्ट के 5 दिन, अगर वो नहीं करता तो 70 काम करना हो, तो दोनों को मिलकर 14 दिन हमारा करेक्ट आंसर निकल, 14 दिन हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 14 दिन आना चाहिए मेरे भाई। एक बार और देख लेता हूँ क्या है। देखिए ए जो कर रहा है वो 20 दिन में कार्य को कर रहा, बी जो कर रहा जी वो 30 दिन में कार्य को कर रहा, शेष 5 दिन ये कह रहा अन्य कारण के कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़कर चला गया, यानी कि ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष 5 दिन में बी ने अकेला कार्य किया, बी ने कार्य किया, तो यहाँ पर ऐसे समझ ये हो गया जी 30, 60, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। 5 दिन में कितना कार्य करा होगा 10। अगर हम ऐसे भी करें तो शेष कितना बचा, 50 बचा। कितना जी, शेष कितना बचा जी 50। हाँ 50, और ये किसने करा जी, ए और बी ने 5, तो 10 दिन तो ये लगे और 5 दिन उसके लगे, यानी कि 10 दिन और प्लस 5, कुल मिलाकर कितना आया जी 15 दिन का समय निकल कर आया, यानी कि 15 दिन हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 15 दिन हमारा क्या निकल कर आएगा जी, करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। बात सुनवाई कि लास्ट के 5 दिन तो उसने कर लिया, फिर शुरुआत के कितने बचे जी, ये बचे, तो कुल मिलाकर 15 दिन में ये समय होगा। अब देखो, अब से 9 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु की 2 गुनी होगी, और 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4। 9 वर्ष बाद, यानी कि वो कह रहा 7 साल पहले, यानी कि 7 वर्ष पहले आए, 7 वर्ष पहले आई है जी। सवाल में क्या, 7 वर्ष पहले वो कह रहा आनंद की आयु विनोद की आयु की, आनंद की आयु विनोद की आयु की कितनी थी जी, विनोद की आयु की 1/4 थी, विनोद की आयु की 1/4, यानी कि ये 1, विनोद की आयु की 1/4, यानी कि ये 4 और ये 1, और 19 वर्ष बाद, 19 वर्ष बाद कितना नहीं, आनंद की आयु से दुगनी होगी, यानी कि 2, विनोद की आयु आनंद की आयु की दुगनी होगी, ये हो गया जी 1:2। विनोद की आयु आनंद की आयु की दुगनी होगी। सबसे पहले यहाँ हम अंतर बराबर करते हैं। अंतर कैसे जी, देखो इन दोनों के अंतर से ऊपर गुणा, ये क्योंकि 1 और 1 का अंतर 0, 4 में से 2 कम हो रहा है, यहाँ पर 1 की गुणा और यहाँ पर करेंगे 3 की गुणा, तो मैं अंतर नीचे लिखे देता हूँ, आनंद और विनोद का जो अनुपात नहीं, वहाँ पर जगह नहीं है, ये 1 और 4 जो का तो रहेगा, ये हो जाएगा 3 और 6, यानी कि 2 अनुपात बढ़ा। कितने सालों में, हम 7 साल पहले से हम 19 वर्ष बाद आए, 9 और 7 कितना जी 26, 26 सालों में, यानी कि ये इसका 13 गुना। वो करा कि विनोद की वर्तमान आयु, विनोद उठा लीजिए मेरे भाई कहीं से भी, यहाँ से उठा लें अगर हम 19 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष पहले से उठा, 4, 4 13 चौका 52, 52 आई, ये आई जी 7 वर्ष पहले, इसमें 7 जोड़ देंगे, जब 7 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 59 वर्ष। विनोद की आयु कितनी निकल कर आएगी 59 निकल कर, एक बार फिर से समझो, 7 वर्ष पहले 1:4 का अनुपात, तो 19 वर्ष के बाद 1:2, अंतर बराबर करेंगे, आनंद और विनोद हो गया 1:4, ये हो गया अनुपात करेंगे, इन दोनों के अंतर से ऊपर गुणा और इन दोनों के अंतर से नीचे गुणा, 3, ये हो गया 3 और 6, ये आ गया जी भाई 2 2 बढ़ गया कितना 26 सालों में, ये इसका 13 गुना, तो 4 भाग की वैल्यू पूछ रहा, यानी कि 4 भाग विनोद की, विनोद ये कब का अनुपात है, 7 वर्ष पहले का, 7 वर्ष पहले का अनुपात है, तो 7 वर्ष पहले कितना हो गया 52, 52 में हमने 7 जोड़ दिया तो कितना निकल कर आया 59 निकल कर आया। ठीक है मेरे भाई, एक और सवाल दिया हुआ ये है जी, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ ये है जी, एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता, तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है, तो शांत जल में नाव की चाल मान लीजिए नहीं दी हुई तो x किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि वो धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाता, तो वही क्या हो जाएगा धारा की दिशा में चाल, शांत में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और प्लस वापसी में 12 किलोमीटर आता, x - 4, तो कितने लगते हैं 4 घंटे का समय लगता। तो यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू रखनी है आपको, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स की क्या निकल कर आया 4 घंटे निकल कर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से करूँ 16, तो ये हो जाएगा 40, 16 और 4 20, और 12 और 16 में 4 गए 12, ये कितना आएगा 20 दूनी 40, यानी कि ये 3 निकल कर आया, ये हम नहीं रखेंगे 16। अगर मैं 12 रखूँ, नहीं 12 भी नहीं, अगर मैं 12 रखता हूँ तो ये कितना आएगा 40/12 और 4 16, और 12 और 12 में से 4 जाएंगे जी 8, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8/2 निकल कर आएगा, तो 4 घंटे हमारा करेक्ट आंसर निकल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 12 निकल कर आएगा, यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल होगी 12। ठीक है, तो ये रहे आज के सवाल। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।